नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या को दी 15,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात। देशवासियों से की 22 जनवरी को दीपावली मनाने की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर भेजा समन। कहा, जमीन घोटाला मामले में बयान दर्ज कराने के लिए 2 दिनों में अपनी सुविधानुसार बताएं स्थान और समय। चाईबासा में आयोजित भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। लोक भागीदारी में जनजातीय समुदाय की भूमिका पर दिया जोर। साइबर अपराध के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 20 अपराधी गिरफ्तार। चतरा में टीपीसी के एरिया कमांडर समेत 2 उग्रवादी भी गिरफ्तार। और FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा। झारखंड की 4 खिलाड़ी शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को देश में दीपावली मनाएं और राम ज्योति प्रज्वलित करें। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन और 15,700 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में अयोध्या उत्तर प्रदेश के समग्र विकास का मार्गदर्शन करेगा। अयोध्या जी के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह, ये उमंग बहुत स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 7वां समन भेजा है। ईडी ने पत्र लिखकर सीएम को 7 दिनों के अंदर बयान दर्ज कराने को कहा है। साथ ही 2 दिनों के अंदर ऐसी जगह बताने को कहा है जो दोनों के लिए उपयुक्त हो। ईडी ने इस सिलसिले में भेजे गए पत्र को 7वां समन करार दिया है। एजेंसी ने सीएम को इससे संबंधित सूचना 2 दिनों के अंदर लिखित रूप से देने को कहा है। झारखंड प्रदेश भाजपा ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर लव जिहाद और धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि हेमंत सरकार वोट बैंक बढ़ाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष चतुर्वेदी को होटवार जेल से मिली धमकी को लेकर सांसद संजय सेठ ने कई सवाल खड़े किए हैं। सांसद श्री सेठ ने एक बयान जारी कर कहा है कि जेल के लैंडलाइन नंबर से झारखंड और देश के जाने माने पत्रकार को फोन पर धमकी दिया जाना सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा करने वाला है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज से चाईबासा में शुरू हो गई। 2 दिवसीय इस बैठक का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। इस मौके पर श्री मुंडा ने लोक भागीदारी में जनजातीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। भारतीय दंड संहिता जिसके माध्यम से दंड देने का काम हमारे रूल में जो भी ऐसा होगा उसको दंड देने का काम करें। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी के लंबे कालखंड में हमें इस बात को सोचते हुए सदन पर चर्चा करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि देश स्वयं शासित व्यवस्था पे चल रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों में स्वशासन की व्यवस्था है और इसलिए यह भारतीय दंड संहिता नहीं, इंडियन पैनल कोड नहीं होगा, बल्कि भारतीय न्याय संहिता होगा, ताकि देश के समस्त लोगों को न्याय की आवश्यकता है। झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर का ट्रांसफर राजस्थान हाईकोर्ट कर दिया गया है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने अधिसूचना जारी कर दी। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा के निर्देश पर जिले के कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर पुलिस ने 20 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने चतरा जिले से प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीसी के एरिया कमांडर नीरज गंझू समेत 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। उग्रवादियों के पास से हथियार और कारतूस समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई। लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड में हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड में हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील कुमार सिंह उपस्थित थे। मुख्य अतिथि सांसद व महुआडांड एसडीओ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में सांसद सुनील कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनका लक्ष्य वर्ष 2047 तक देश को विकसित देशों की सूची में शामिल कराना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है ताकि जरूरतमंदों को संचालित योजनाओं से जोड़ा जा सके। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। विकसित भारत संकल्प योजना के तहत देश भर के किसानों को ड्रोन दीदी योजना से अवगत कराया जा रहा है। इस कड़ी में रांची की महिला किसानों ने भी खेती किसानी में ड्रोन की उपयोगिता को जाना और आगे चलकर इसे प्रयोग में लाने का संकल्प व्यक्त किया। ओरमांझी प्रखंड की महिला किसान ममता देवी, दुलारी देवी और कुंती देवी ने कहा कि ड्रोन के इस्तेमाल से खेती किसानी में उन्हें सहूलियत होगी। खेती बाड़ी करते हैं तो फूल पौधा देखते हैं, अच्छा लगता है। फूल पौधा टूट जाता है तो हम लोग का खराब लगता है। इसके चलते हम लोग यही ड्रोन से देंगे। ड्रोन से छिड़काव देखते हमको अच्छा लगा, क्योंकि कम आदमी का रहने से भी छिड़काव कर सकते हैं। आदमी का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, इसमें ज्यादा दवा का इस्तेमाल नहीं भी करना पड़ता है, कम दवा लगता है, इसमें समय भी कम लगता है। ड्रोन से पत्ता उत्ता की पेड़ पौधा भी नहीं टूटेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ड्रोन दीदी योजना का अपना गांव में देखे, अभी चला, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। इसमें समय का भी बचत होता है और महिला लोग को सुविधा भी होगा। गोड्डा जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जिले के बसंतराय और मेहरमा के सुदूर क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों की भारी भीड़ रही। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को सुना। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। मौके पर उपस्थित लाभार्थियों ने केंद्रीय योजनाओं के जरिए उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। अगले वर्ष 13 से 19 जनवरी तक रांची में आयोजित FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के लिए हॉकी इंडिया ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय दल में झारखंड के 4 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इनमें निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता और ब्यूटी के नाम शामिल हैं। रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में सभी मुकाबले होंगे। झारखंड प्रदेश भारतीय मजदूर संघ का 2 दिवसीय अधिवेशन आज से रांची में शुरू हो गया है। अधिवेशन में श्रमिक नेताओं ने कहा कि श्रमिकों के साथ ही औद्योगिक संस्थानों और देश के हितों की रक्षा भी होनी चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि देश के श्रमिकों के साथ दूसरे देशों में काम कर रहे माइग्रेंट लेबर के भी हितों का ख्याल रखा जाना चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या को दी 15,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात। देशवासियों से की 22 जनवरी को दीपावली मनाने की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर भेजा समन। कहा, जमीन घोटाले मामले में बयान दर्ज कराने के लिए 2 दिनों में अपनी सुविधानुसार बताएं स्थान और समय। चाईबासा में आयोजित भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। लोक भागीदारी में जनजातीय समुदाय की भूमिका पर दिया जोर। साइबर अपराध के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 20 अपराधी गिरफ्तार। चतरा में टीपीसी के एरिया कमांडर समेत 2 उग्रवादी भी गिरफ्तार। और FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा, झारखंड की 4 खिलाड़ी शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।